करना है। समझ में आया? अब देखिए, अब ये श्योर शॉट है कि अगर इस जगह ऐसी कोई परेशानी है तो ये क्या कहती है, बताओ। श्योर शॉट क्या है? ये वेनरल डिजीज है। सर ये तो गलत कहाँ हुआ है? हाँ, तो गलत कहाँ कहे इनमें साहब, यहाँ पे सही तो कहे हैं। तो एक गलत कहाँ माध्यम हो कहें? गया, एक माध्यम हो गया देने का, रूट हो गया। यस। तो अभी देखना, आगे देखिए, एक मॉइस्ट वाट्स, ये तो ड्राई हो गया। एक होता है मॉइस्ट वाट्स, वो क्या होता है? इसको बोलोगे कंडाइलोमेटा, कंडाइलोमा, या कंडाइलोमा क्या बोलोगे, कंडाइलोमा लाटा। ये मॉइस्ट क्या वाटर है सर होता ये। है जी? मॉइस्ट वाटर है ये। ये मॉइस्ट वेनरल वाट्स होता है। ये ड्राई वाले को फिग, अभी को मॉइस्ट वॉट होता है। जो ड्राई वॉट होगा ना, ड्राई वेनरल वॉट होगा, उसको फिग वॉट कहोगे। और वही कॉन्डाइलोमेटा एक्यूमिनेटा होगा, या कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटिस होगा, या एक्यूमिनेटम होगा। लेकिन यही अगर मॉइस्ट हो जाए, उसकी दवाई अलग है। अब वो क्या है? कंडाइलोमा लाटा। देखो दिखाते हैं, इस पे क्लास में ले चुका हूं, फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, क्योंकि लाटा, ये देखो, ये लाटा है। ये आपको मॉइस्ट वॉट्स दिखेगा हर जगह। जैसे इसका भी मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं, ये भी कॉन्डाइलोमेटा लाटा का पिक्चर आपको एक से जनरली दिखा देते हैं, देखिए। जैसे जैसे ना हम लोग, देखिए मेरा भी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे चीजें बदलती जा रही हैं। वही चीज अब सामने होती जा रही है, देखो। दिस इज सिंपल कॉल अलाटा, क्योंकि ये कॉन्डाइलोमेटा है लेकिन ये मॉइस्ट है। देखो बच्चा, अब ऐसे कि इसमें लगाना नहीं है। देखो यहां पे लगाओगे तो यहाँ पे स्किन से इसका ब्लड का कोई कांटेक्ट तो है नहीं। कोई कांटेक्ट है बट ब्लड का, बताइए। अगर यहाँ पे हम लगाते भी हैं तो ब्लड से कोई लेना देना तो है नहीं, तो मतलब ज्यादा है नहीं। देखिए सर, पेशेंट की बात करें अगर हम अजीत, ये जो पेशेंट था, खांसी है ये देखिए, और खांसी है। ये बेसिकली कॉन्डाइलोमा लाटा। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चंदन कुमार जी नमस्कार। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग वंदना जी, नमस्ते मैम। नमस्ते हेलो जी। रुचि गुड मैम, इवनिंग सर। अर्चना मैम, गुड मैम इवनिंग प्रियंका मैम, गुड इवनिंग कल्पना सर। मैम, सबको मेरा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग फाइन सर, सर। दिखाई नहीं दे रहे हैं। फाइन है, ठीक है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। गुड नमस्ते इवनिंग नमस्ते सर। गुड इवनिंग सर। नमस्ते। हेलो प्रीति मैम, नमस्ते। सुधा मैम, नमस्ते। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड डॉक्टर नूर इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हेलो डॉक्टर हर्षित, डॉक्टर गुल, वन प्लस, रियलमी, निर्जरा जी, श्वेता सिंह, मसूद भाई, नमस्ते। आदिल हसन साहब, होम्यो लवर जी, प्रकाश राज भंडारी जी, हेलो डॉक्टर दिलीप, सबको नमस्ते 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 नमस्ते। अजीत, क्या हाल है मेरे दोस्त? ठीक है सर। चलिए। हेलो अर्चना जी, नमस्ते नमस्ते। मोनिका, भूमिका, सबको नमस्ते। हेलो डॉक्टर प्रतिभा, सबको मेरा नमस्कार। सो आज की क्लास वन ऑफ द बेस्ट क्लास होने वाली है। वन ऑफ द बेस्ट क्लास, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड
द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स। दवाइयाँ जो हम दे रहे हैं, उन दवाइयों को देने का जो सही तरीका है। अभी अजीत ने कहा कि सर गलत क्या है, वो भी तो स्किन पे ही दे रहे हैं। अजीत, पुराना क्लास तुम्हें याद है, तुमने कहा था यस सर, यस सर। कि वो गलत है। समझा जी? स्किन वो भी गलत एक माध्यम हुआ सर। माध्यम हुआ, लेकिन उसको कब देना है स्किन, ये जानना जरूरी है आप लोगों को। आप लोगों को ये नहीं जानना जरूरी कि स्किन से दिया जा रहा है। स्किन से जब आप दवाई देंगे ना, स्किन से जब आप दवाई देंगे तो स्किन से दवाई देने के क्राइटेरिया अलग है। समझ रहे हैं? रिकॉर्डिंग लगा लिए। रिकॉर्डिंग ना, Recording in progress. समझ रहे हो आप लोग? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, तो होम्योपैथी में या एलोपैथी में या जितने भी मेडिकल साइंस हैं, उसमें दवाइयाँ दी जाने के 3 रूट बताए गए। इंजेक्शन, इनहेलेशन और स्किन कांटेक्ट। अल्फेक्शन। ये 3 तरीका बताया गया। होम्योपैथी में एक और तरीका है जो इन 3 तरीकों से बहुत अलग है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन होम्योपैथी में आप ना उस तरीके से सदियों से आने वाली, डॉक्टर सुधा का कनेक्ट नहीं हो रहा है, सबका हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। मैम कनेक्ट हो गया है। आप एक बार अपना जो है नेटवर्क चेक करिए। नेटवर्क हम सब हैं, आप लगभग 50 60 70 लोग तो हैं इधर। आप देखिए आपका नहीं हो पा रहा है। ठीक है भैया, तो आज आपको हम दिखाएंगे और आज आपको ये समझ आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये क्राइटेरिया। देखिए, मजा आएगा आपको। और इसमें कुछ फुटनोट ऐसे हैं जी कि आज आप लोगों का फुटनोट सुन के दिल खुश हो जाएगा। आज आपको बताएंगे कि होम्योपैथिक डॉक्टर क्या होता है, बेसिकली उसके क्या क्वालिटीज हैं। उसको बार बार आप लोगों को ना मास्टर हनीमैन एक चीज बार बार कहते हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे रहना चाहिए। ये सारी बातें मास्टर हनीमैन कहते हैं, उसका ख्याल रखेंगे आप। ठीक है, देखिए। स्किन पे लगाना है अजीत, बिल्कुल तुम्हारी बात सही है, बट स्किन पे वहां लगाना है जहां पे कोई एक्सटर्नल लीजन्स ना हो नॉर्मली। समझे अजीत? हेलो, होप अंडरस्टैंड ना? स्किन पे यस लगाना है सर। आप लोगों को दवाई, बट स्किन पे वहां लगाना है। नमस्कार राधेश्याम सर, नमस्ते नमस्ते कटियार सर, उपेंद्र सर। स्किन पे वहां लगाना है जहां नमस्कार पे सर। बाहर से, नमस्ते सर, जहां बाहर से कोई बीमारी ना हो। लेकिन अगर बीमारी पे लगाने की बात आ जाए तो वहां लगाना है जहां फिग वॉट्स हो बस। यस। ठीक है, क्लियर है? यस। अब देखिए, बहुत शानदार बात कह रहे हैं कि बिसाइड द टंग, टंग के अलावा, पहला क्या है अजीत? टंग है। तो बिसाइड द टंग, टंग के अलावा माउथ एंड स्टमक, माउथ एंड स्टमक विच आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। पहली बात। दूसरी बात देखिए, अब एक तो माउथ वाला हो गया ना, इंजेक्शन हो गया, इंजेक्शन, इंजेक्शन मतलब खा लिया। दूसरा क्या है? इनहेलेशन। ये इनहेलेशन है, क्या है? द नोज एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स are receptive of the action of the medicine in fluid form by the means of olfaction or inhalation to the mouth। ये भी आप दवाई दे सकते हैं। 2 रूट हो गया। तीसरा रूट देखिए, बट द होल रेमिनेंट, फिर कहते देखो भैया, पूरा शरीर, पूरा का पूरा जो हमारा स्किन है, ठीक है ना, स्किन ऑफ द बॉडी क्लाउडेड विद एपिडर्मिस is adapted to the action of the medicinal solution, especially in inoculation या in
इंजेक्शन, इम्यूनेशन कहते हैं इसको, इज कनेक्टेड विद, मतलब आपका कनेक्शन ना हो उससे, इंजेक्शन के, ये कुछ गलत लिखा है जी, देखो स्पेलिंग क्या है यहाँ पे, किताब में क्या लिखा है, पढ़िए जरा, स्पेलिंग मिस्टेक है। इसमें कहाँ पर? स्पेशली इफ द, रिमेनिंग इनएक्शन, इनएक्शन ही होल वही है। रिमेनिंग होल रिमेनिंग है सर। इनएक्शन, इनएक्शन ही है। इनएक्शन है। सही लिखा है सर ये। नहीं इसका सर, क्या सही इनएक्शन लिखा है है। सर। इसका क्या मतलब होता है, आप लोगों को पता है क्या? नहीं ये सर, सर वो है, सर्च करिए, अप्लाइंग, गूगल करिए, गूगल। एक्ट ऑफ अप्लाइंग है सर, ऑर्नामेंट जो लगाते हैं वही है। अच्छा, एलमाइंट, एक्ट ऑफ एक्स्ट्रा, अप्लाइंग ऑयल ऑर्नामेंट। अच्छा, चलिए, मतलब समझ में आ गया। अब आगे देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फुटनोट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। इस फुटनोट पे मैं आपको एक केस दिखाता हूं, बहुत सारे पेशेंट को ठीक किया गया है इस फुटनोट से, बट ये केस, बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास इस एफोरिज्म को। जब डॉक्टर विजयकर सर ने मुझे एफोरिज्म पढ़ाया था 2013 14 15 की बात है, 15 में, तब से मैं इस एफोरिज्म से मैक्सिमम केसेस ठीक करने की कोशिश कर, और ये एफोरिज्म वन ऑफ द बेस्ट एफोरिज्म, और आप सबके लिए जनरल रूल बना लीजिए, ठीक है। चौथा तरीका है ये। तीसरा तरीका क्या क्या था बताइए, तीन तरीके कौन कौन से, जल्दी बताइए। पहला तरीका क्या है? माउथ, टंग, माउथ, माउथ, स्टमक, दूसरा? टंग, तीसरा? स्टमक, स्किन। स्टमक। अब चौथा तरीका क्या है? चौथा तरीका है सर थ्रू एक और क्या बोल मदर रहे थे, मिल्क। इनएकुलेशन या क्या बोल रहे थे, इंजेक्शन, स्पेशली इफ, अरे इनहेलेशन। छोड़ना महाराज, वो अंग्रेजी का टर्म है, बस बाहर नहीं लगाना है, बाहर कहीं स्किन पे इसमें लगा एक दोगे तो काम बन जाएगा। ए वाली बुक में ना, इस ए वाली बुक में लिखी हुई है, स्पेशली इफ द फंक्शन इज कनेक्टेड विथ साइमल्टेनियस इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। स्पेशली के बाद जो दूसरा टर्म क्या तो आ रही थी ना, उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ सर, भूल स्पेशली जाओ, इफ लिखा हुआ। भूल जाओ, मतलब याद रखो। इनहेलेशन है। देखो मैं तुम्हें अपना अनुभव बताता हूँ, ऑर्गेनम का मतलब समझ में आ जाता है अगर तुम सच्चे दिल से कनेक्टेड हो तो। अगर तुम डिक्शनरी लेके बैठे हो और वर्ड बाय वर्ड खोजोगे तो कभी ऑर्गेनम को मिला ही नहीं सकते। नहीं, उस मतलब वर्ड क्या है इसे मिस्टेक पढ़िए, चलते मैं बोल रहा था कि कोई गलती बात रिटर्न। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे वो फोटो बताइए, बताइए क्या है उसका मतलब। नहीं मतलब सर, नहीं मैं बोल रहा था ना कि वो जो बोल रहे थे ना कि प्रिंटिंग इनवेंशन की बात मिस्टेक कर रहा है। क्या है, वो चीज मैं इनवेंशन। बोल रहा था। चलिए, तो चौथा तरीका क्या है? थ्रू द मदर मिल्क, मम्मी के दूध से बच्चे को दवाई दीजिएगा। वो बच्चा जो दवाई खाने लायक नहीं है, वैसे दुनिया में कोई ऐसा बच्चा नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको आप दवाई दो वो ठीक ना, ठीक है, कहीं से भी लगा दोगे चल जाएगा काम। लेकिन फिर भी कहते हैं, बेसिकली कहते हैं ना कि वो बच्चा जो मम्मी के पेट में, जो मम्मी के पेट में है, उसको भी आप क्योर कर सकते हो, उसको भी आप ठीक कर सकते हो। वो जो जनरेशन टू जनरेशन बीमारी लेके बच्चा बाहर आएगा, उस बीमारी को भी आप ठीक कर सकते हो, उसकी पॉसिबिलिटी को भी आप करेक्ट कर सकते हो। मम्मी को दवाई दीजिएगा, बच्चा पेट पे ठीक हो जाएगा। मम्मी को दवाई खिलाइएगा, बच्चे को दूध पिलाइएगा, बच्चा ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो मम्मी का दूध के थ्रू जो दवाई जाएगी, वो दवाई एकदम 100% उसके सोल को टच करेगी। बाकी बाकी बाहर से दवाई दोगे तो थोड़ी बहुत इंप्योरिटी हो सकती है, लेकिन मम्मी के दूध से जाएगा तो बच्चे को सोल तक टच होगा वो दवाई। बहुत पहले मेरे पास एक केस आया, बहुत पहले नहीं हो, मुझे लगता है 3 4 साल पहले की बात है। उस बच्चे को हिपैटिक फेल्योर बोल दिया था, कहा अब इसका लीवर फेल हो गया है, अभी बच्चा बचेगा नहीं, और बच्चा सही में नहीं बचेगा। आप उस बच्चे को देख लोगे तो वो मौत के करीब ही है बच्चा। मतलब मैं भी ये मान गया था,
मतलब अंदर से मुझे भी डर था कि पता नहीं यार ये बच्चा को ठीक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अंदर से मैं भी ये मान चुका था, लेकिन विद हेल्प ऑफ ऑर्गेनन हम केस में आगे बढ़े। हमने बच्चे को दवाई दी और कहा कि मम्मी को बोला कि आप दूध से पिलाइएगा बच्चे को दवाई। वो शक कर रहा था, एक समय के बाद शक करना भी बंद कर दिया। हमने कहा उसको स्पर्श करिए, लगाइए, लेकिन आप अपना मिल्क को, मतलब मिल्क को निकालिए और निकाल के बच्चे को मिल्क ही पिलाइए, दूध नहीं, दवाई नहीं पिलाइएगा। ऐसा टेस्टिंग टाइम कभी कभी हम लोग भी करते हैं कि देखते हैं ये जो ऑर्गेनिक लिखा है वो सही है कि नहीं। भाई साहब दवाई दिया गया, ये देखो जब हमारा पहला केस आया, यही सेम एफोरिज्म हमने अप्लाई किया। जब पहला केस आया तो ये हालत थी बच्चे की, देखो बच्चा जस्ट लाइक अ डेड। ये देखो, देखो ध्यान से, ये बच्चा है, देखो पीछे दूध रखा गया है, वो निकाल के रखा गया है, ठीक है, ले नहीं पा रहा तो जैसे भी थोड़ा सा चटा रहे थे इसको, कभी कभी ब्रेस्ट से भी ले रहा था, लेकिन इस समय एकदम हालत खराब है बच्चे की। देखो ये देखो, इतना हिलाने के बाद भी देखो क्या लग रहा है, कितना हिलाया जा रहा है इसको। सर पूरा फोटो नहीं आ रहा है। फोटो नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा, ठीक है, वीडियो कोई मसला वीडियो नहीं। नहीं आ रहा सर। वीडियो नहीं आ रहा है, ये लो वीडियो, वीडियो नहीं आ रहा। लीजिए सर अब वीडियो आएगा, ये देखिए, ये बच्चे का वीडियो है सर, दिखा अजीत, वीडियो दिखा, सीधा रखन हाँ ऐसे रखिए ना। नो सर, अभी वीडियो दिखा नहीं सर। संभव। वीडियो रन नहीं हो रहा है। हाँ सही नहीं है। अभी हो रहा है रन वीडियो, हाँ हो रहा है। अब हो रहा है। फिर बच्चे को देखिए, सीधा रखन हाँ ऐसे रखिए ना। इतना हिलाएंगे इसको तो भी नहीं जगेगा, इंटॉक्सिक पूरा लिवर, कहते हिपैटिक इंसेफेलोपैथी हो गया था डॉक्टरों के हिसाब से, सीधा रखन हाँ ऐसे रखिए ना। हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। मेरे पास एक केस आया, हिस्ट्री निकाली गई, हिस्ट्री के बाद जो दवाई निकल के आई, वो दवाई निकल के आई मर्कसॉल। ये देखिए, सर बच्चे को देख लिया था, मदर की हिस्ट्री लिए थे इसमें। मदर की हिस्ट्री लिए थे, बच्चा तो पैदा ही हुआ था अभी 2-4 दिन का, तो मम्मी का हिस्ट्री लिया गया। मम्मी विंडिक्टिव थी, बहुत गुस्से वाली थी, एंगर सप्रेशन स्ट्रांग था, पैथोलॉजी एलिमेंट और डिस्पोजिशन बेटा, और मम्मी का हिस्ट्री लिया गया। अभी आज ही हमारे पास केस है, मम्मी का हिस्ट्री। जानते हो हम लोग ना, हम बच्चे, हम माँ बाप ना, जब बच्चे हमारे पेट में रहते हैं तो हर एक एक्टिविटी बच्चा ऑब्जर्व करता है। अभी हाल ही में एक केस आया मेरे पास, बच्चे का थायराइड 125 है, पैदा हुए 2-4 दिन 10 दिन हुआ, उसका टीएसएच लेवल 125 है। अब एलोपैथिक डॉक्टर कह रहे हैं कि टी है वो थायरानम खिलाया जाएगा इसको। अब क्यों बच्चे का थायराइड 125 हो गया? थायराइड का काम क्या है बताओ? बॉडी को कुछ ग्रोथ। हैप्पी मेंटेन करके रखना है, ग्रोथ के साथ साथ हैप्पी को लग किया, बॉडी का, बॉडी में हैप्पीनेस या टेम्पो ऑफ लाइफ है। टेम्पो तो में चलता है। पूरे प्रेगनेंसी के दौरान उदास रही है वो। तो बच्चे को तो भगवान को खुश रखना है ना, तो भगवान ने कहा है थायराइड बढ़ाओ इसको, ये खुश बच्चा को खुश रखो, इसको तो ये तो अपने आप को परेशान कर ही रही है। ऐसे ही सिचुएशन होता है, तो ऐसे ही सिमिलर सिचुएशन था, और ये प्रेगनेंसी में भी हमारे पास ही आए थे। 400 शुगर था इसका, मेंटेन किया गया शुगर, कैसे? प्रेगनेंसी ही पॉसिबल नहीं था इसका,
प्रेगनेंसी में यही एंटीसोनिक दिया गया, प्रेगनेंसी एकदम बहुत अच्छे। बच्चा, उन लोग कहा कि बच्चा हटा दो, इतने हाई शुगर में बच्चा हम रिस्क नहीं ले सकते, बच्चे को जेनेटिक एनोमली हो जाएगी। हमने उनसे कहा देखो मैम, आपको रखना है कि नहीं रखना है आपका डिसीजन है, रखते हो तो हम दवाई देंगे, अब जो होगा वो बढ़िया होगा कि खराब होगा हम नहीं जानते हैं, हम अपना काम करेंगे, आप रिस्क लोगे? कहा डॉक्टर साहब खा लेंगे। दवाई दी गई दोस्त, देखो क्या हुआ उसके बाद। सेकंड सेकंड विजिट में आपको दिखाता हूं, आप देखना हमारी राइट रेमेडी का असर देखो, बॉडी कैसी पहली बार थी और बॉडी कैसी दूसरी बार है, आप देखो फर्क दिखा, बॉडी में फर्क दिखा, केवल बॉडी में फर्क दिखा। अभी गुर्राएगा, चिल्लाएगा, चल नहीं रहा सर, वीडियो नहीं चल रहा सर। अच्छा अजीत, हाँ सब चल रहा है। आप स्किन देखो सर बच्चे का, ये स्किन क्या बता रहा है, अब जरूरत है, दवाई काम कर गई, ये देखिए गुर्राएगा भी ये। अब देखो सर चेहरे 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 की चमक देखो बच्चे की आपस में, ये देखो यही बच्चा है, देखो सर बदल गया चेहरा, अभी भी आंख नहीं खोल रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन डिफरेंस दिखा आपको, यस सर। और केवल 2 से 3 दिन। इज द पावर ऑफ मेडिसिन थ्रू मदर मिल्क। और देखो तीसरे बात, थर्ड विजिट, म्यूट करें आप लोग जरा, म्यूट करिए वीरेंद्र चौरसिया जी, अरे चौरसिया जी म्यूट करें। सर दवाई इसकी माँ को दी गई थी। माँ को दी गई थी कुंदन जी, और दूध पिलाया गया मम्मी का। जी सर। अभी ये कैसे दिया गया, हमने क्यों दिया, अभी दिखाएंगे कुंदन जी, इसी पे बात करेंगे, ठीक है। तीसरा मीटिंग कुंदन जी, बच्चा डिस्चार्ज हो गया, अपने घर चला गया, मस्त एकदम, ये देखिए दिख रहा है। जी सर। दिख रहा आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास आया है बच्चा, हम इसको पहचान नहीं पाए, ठीक है। अभी फिर आया था, अभी लेटेस्ट हम उसका वीडियो नहीं बनाए, बट हम उसको पहचान नहीं पाए, ये वही बच्चा है सर, जिसकी जिंदगी बदल गई सर। अभी लेटेस्ट वीडियो बनाया है इसका मैंने, मंगवाएंगे आप, ये देखिए दिखा, दिखा सर। ये वही बच्चा है सर जिसकी जिंदगी बदल गई, जहां इसको कह दिया गया था कि भैया 24 घंटे के बाद हम कुछ कह नहीं सकते, वो खाली दवाई कैसे दिया गया, हाँ दुबला हो गया तो पता, दुबला एकदम हो गया। पतला दुबला हो गया, बढ़ेगा तो अभी तो और पतला हो गया है, अब तो 4 साल का हो गया है, ये देखो। अब ये कैसे, हमने, ये आप ऐसा कैसे करोगे, देखो सिंपल लिखा है क्या, द पावर ऑफ मेडिसिन, देखो ध्यान से देखना, यही है फॉर एग्जाम्पल, मस्त एकदम जबरदस्त जिंदाबाद का, कहते हैं द पावर ऑफ मेडिसिन एक्टिंग अपॉन द इन्फेंट थ्रू द मदर मिल्क और वेट नर्स इज वंडरफुली हेल्पफुल। कहा वंडरफुली हेल्पफुल, देखो दिखा उधर वंडरफुली हेल्पफुल। ऐसे तमाम केस, 3-4 केसेस हमारे पास है, अभी ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास हैं, अब उनका इंटरव्यू कराना बाकी है बस। वेट नर्स का मतलब वेट नर्स
वेट नर्स का मतलब वही सर, वेट नर्स है ना, वो जो दूध वाली बात हो रही है, वीनिंग कराना। फीडिंग कराना। ठीक है सर, नर्सिंग मतलब फीडिंग, वेट नर्स होता है, नर्स का मतलब फीड है सर यहाँ पे। ठीक है, नर्स का मतलब होता है नर्सिंग, नरिशिंग गिविंग फीड टू। तो देखिए अब देखिएगा ध्यान से, बोला वंडरफुली हेल्पफुल। 4-5 एक्सपीरियंसेस है हमारे पास। एक एक्सपीरियंस था, वो बच्ची अभी भी उसका इलाज करते हैं हम, बहुत ब्यूटीफुल है, लिखने में बहुत अच्छी है। उसको बोल दिया गया था कि बच्चा कभी होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा बच्चा। और बच्चा होता था सर, कम से कम 7 से 8 मिसकैरेज थे उसके। वो बच्चा हुआ, ठीक भी हुआ वो। अभी उसके एक हाथ में, ऐसे एक हाथ उसका थोड़ा सही नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। थायराइड के केसेस हैं, एक और एक 2 डिलीवरी और हैं ऐसी। पूरा प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन था। लेकिन जानते हो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, सबसे बढ़िया फेज क्या होता है? प्रेगनेंसी में फीमेल को एंटीसोरिक दे दो, और अगर नहीं दे पाओ तो सल्फर दे दो। क्यों सल्फर दो, मैं नीचे बताऊंगा। देखो, उस समय मास्टर हनीमैन का विजन ये था, हमारी साइंस अल्ट्रा एडवांस साइंस है, अल्ट्रा एडवांस, बहुत ही एडवांस साइंस है, इसका कोई तोड़ नहीं, इसका कोई मतलब ये विजन से बाहर है मेरे दोस्त। हम लोगों को बस मिल गई है, अच्छे कर्मों का फल है कि 12th पास करके मिल गई, और उसकी कीमत हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो देखो लिखा है एवरी डिजीज इज इन अ चाइल्ड। देखो ध्यान से, कोई भी बीमारी हो सर, प्रत्येक बीमारी अगर किसी बच्चे को लगती है, एज टू द राइट चोजन होम्योपैथिक मेडिसिन गिवन इन मॉडरेट डोज टू नर्सिंग मदर सर। अगर मम्मी को दिया जाए वो दवाई, बच्चे की बीमारी के लिए दवाई मम्मी को दिया जाए, मम्मी अगर दूध पिला रही है तो, and so administered is more easily, sir, more easily and certainly utilized by these new world citizens than impossible in later year. Since the most infant usually have imparted, अब यहां से दूसरी बात हो रही है सर, पहली बात खत्म, पहली बात अजीत खत्म, अब यहां से दूसरी बात। वो बच्चे, वो इन्फेंट, देखना ध्यान से, जो हमारे कर्मों का फल लेके आते हैं। हमने कांड किया सर, हमने बुरे कर्म किए सर, और हमारे कर्म बच्चे पे पड़ गए, और बच्चे बाहर आ रहे हैं हमारे बुरे कर्म को लेके। तो उन बुरे कर्म को बच्चों में आप वही मार दो। बोला, देखो कहा, सिंस दम, देखो ये हनीमैन साहब ने बोला ना, ये बोला है ना, मतलब कि हम अपने कर्मों का फल बच्चों को देते हैं सर। हमारा सोरा, हमारे अंदर जो मियाजम है वो बच्चों में ट्रांसफर होता है सर, बीमारी के फॉर्म में, कैरेक्टर के फॉर्म में, इमोशन के फॉर्म में, सक्सेस के फॉर्म में। तो याद रखिएगा, ये जितने लोग हैं, ये जितने लोग हैं जो अनमैरिड फीमेल हैं, अभी शादी होगी उनकी, बच्चे होंगे उनके, आप लोगों के लिए भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या इस समय आप लोगों के पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, जो पेशेंट को आपको दवाई देना है, उनकी प्रेगनेंसी है या वो प्लान कर रहे हैं। तो याद रखना एक बात, ध्यान से इस बात को दिमाग में बिठा लेना, बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, इनफर्टिलिटी का इलाज कराने आते होंगे, बहुत सारे लोग आते होते हैं सर बच्चा नहीं हो रहा है, क्या करें? तो बच्चा नहीं होना इज नॉट द ओनली ओनली फैक्टर, इज नॉट, मतलब कहा जाए तो ये एक किसी सिंपल एक्ट का रिजल्ट नहीं है। इट्स नॉट द रिजल्ट ऑफ दैट एक्ट जो परफॉर्म करते हैं बच्चे के लिए, वो नहीं है। बच्चा इज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। याद रखिएगा, बच्चा अगर आपको नहीं हो रहा है तो उसकी कृपा नहीं है, इट्स अ सिंपल अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड, इट्स अ रिजल्ट ऑफ योर कर्मास, नथिंग एल्स गाइस।
आपके कर्मों का रिजल्ट है। और वंस यू बिकम, आपका सोल जब प्योर हो जाएगा ना, तो अपने आप बच्चा हो जाता है। आपने कितने सच्चे दिल से माफी मांगी ऊपर वाले से, वो देता है सर। और यहां तक फिलिप एंड बेली में उसमें लिखा है, आ, एक किताब है द हनीमून इफेक्ट, और ये अगर लिखा है, जिसको पहली लड़की होती है ना, वो जिम्मेदार आदमी होता है। जिसके पास पहली लड़की होगी वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको पहला लड़का होता है वो जिम्मेदार नहीं होता है। और भगवान जितनी लड़कियां जिसको देता है वो उतनी जिम्मेदारी उसमें होती है। और वो बहुत ब्लेस्ड होते हैं जिनको पहली लड़की होती है, क्योंकि पहले एक प्रकृति आती है। प्रकृति और सूरज, पृथ्वी और सूरज, ये दो चीज होते हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, तब जाके कुछ होता है। तो पहले तो आपके पास एक मरीज आए ना, जो इनफर्टिलिटी का शिकार है, चाहे महिला चाहे पुरुष। और जान, तो एक और बात जान लो, खाली आपके आपके कर्मों का फल नहीं है। आप सच्चे हो, अगर आपका पार्टनर बुरा है, उसके लाइफ में भसड़ है, तो भी आपको बच्चा नहीं होगा। क्योंकि जिम्मेदारी किसकी है होने के बाद? केवल एक की नहीं है, दोनों लोगों की दोनों। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। तो बुरे कर्म, ऐसा नहीं कि कर्म बुरा अच्छा। आजकल बड़ा लॉजिक चला है अजीत, दुनिया में मैंने देखा, बड़ा लॉजिक चला है। लॉजिक का है, अरे कर्म परम क्या होता है, जो है अच्छा वो कर्म है, वो तो डिपेंड, कोई डिपेंड डिपेंड नहीं होता। बता दें आपको, अच्छे कर्म का मतलब आपका काम जो आप कर रहे हो सही से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, काम खत्म। अपने सर अपने मैं एक जिम्मे। बार सर मैं एक बार फर्स्ट ईयर में जब मैं थी, वेव में हाँ, गई थी। वहां पर एक बुक सेक्शन तब हुआ करता था, आप तो पता नहीं। तो मुझे बुक पढ़ने का शौक है थोड़ा, और एस्ट्रोलॉजी भी अच्छी लगती है। तो मैंने ऐसे ही मतलब रियल इंसिडेंट्स मेरे बता रहे हैं, उसमें ज्योतिषी की एक मैंने बुक उठाई। वहां था कि आप पढ़िए बैठ के जितना भी देर पढ़ना है। उसमें खुद उस ज्योतिषी ने ये लिखा था, मैंने खुद पढ़ा, कि मैंने बहुत सारे अपने क्लाइंट को देखा है कि अगर वो होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो उनका लक इनहेंस हो जाता है। खुद उस ज्योतिषी के वर्ड थे ये। वो तब मैं फर्स्ट ईयर में थी, तो मैं इतना मतलब मेरा ब्रेन वो नहीं था, वरना मैं बुक वो जरूर परचेज करती, लेकिन बस दिखाने के लिए। लेकिन मतलब मैंने खुद पढ़ा उसको। होम्योपैथिक दवाई कैन चेंज द लेखा ऑफ गॉड। वी आर द ओनली कैन चैलेंज द गॉड। याद रखिएगा, बड़ी बात है। वी आर द ओनली कैन चैलेंज द गॉड। बट व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड दिस बोल्ड स्टेटमेंट? व्हाई? हाउ वी चैलेंज द गॉड? गॉड मीन्स व्हाट? नेचर। तो नेचुरल बीमारी को, कोई भी ऐसी पद्धति नहीं है जो नेचुरल बीमारी को ओवरकम कर सके। केवल हम नेचुरल बीमारी को कंट्रोल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम नेचुरल बीमारी की ही तरह एक आर्टिफिशियल बीमारी क्रिएट करते हैं। सर, वी कैन चेंज द नेचर। हमारी दवाई भगवान के प्रकोप से भी ज्यादा बड़ी है। और रियल में भगवान, सच्चाई कहें तो धरती पे जीवित भगवान केवल होम्योपैथिक डॉक्टर है, या अतिशयोक्ति नहीं है। कंडीशनल होती है ना। यस, अभी बताएंगे जब हम प्राइमरी सेकेंडरी इफेक्ट, अभी आगे आएगा, आगे आएगा मैम, आगे ये भी कहा जाता है कि अगर आपने सच्चे, हम लोग अकेले पता, अकेले हमें कहा गया फिलेंट्रॉपिक होम्योपैथ, ये वर्ड यूज किया है, फिलेंट्रॉपिक होम्योपैथ, यस सर। ये वर्ड यूज किया, आगे देखिएगा। तो आपके सही दवाई से आपके ग्रह, आपके नक्षत्र, आपका काम, सब। आई एम द बिगेस्ट एग्जाम्पल। आई वॉज ब्रोकन, मतलब लाइफ में कुछ बचा नहीं था मेरे। सच बता रहा हूँ आप, जो लोग मुझे जानते हैं मिलिएगा, कुछ नहीं बचा था मेरे लाइफ में। आई एम टोटली ब्रोकन, बैंकरप्ट, सब हो गया, सब कहानी खत्म। वंस आई स्टार्टेड होम्योपैथी अगेन विद अ गुड इंटेंट, सारे ग्रह नक्षत्र सही हो गए। मेरी बेटी 1.4 kg की पैदा हुई, कितनी संवेदना, बट विद राइट रेमेडी कुछ नहीं हुआ उसको। सब शौक थे, कहा कि मम्मी मिल्क, हमने कहा कुछ नहीं, मम्मी के पास भेजो इसको, बस मिल्क पिलाओ, हम देख लेंगे जो होगा, हमारी बेटी है, कोई दिक्कत नहीं, आई एम टेकिंग रिस्क।
हम इसको आईसीयू में नहीं भेजने। उसको मेरे गोद में दिया गया, मुझे पता नहीं चला कि मैं चद्दर उठाया हूं कि बेटी उठाया हूं। बट विद ड्रेसिंग ऑफ हनीमैन कहा ले जाओ मैडम दूध पिलाओ। जैसे उसने दूध पकड़ा, ऐसे शक कर रही थी जैसे सदियों की भूखी हो। हमने कहा बस सब काम खत्म। तो हमने मतलब, मेरे पास फोटो नहीं है उसका, पहला फोटो नहीं है मेरे पास, मतलब मेरे दूसरे मोबाइल में है। मैं आपको दिखाता फर्स्ट एंड लास्ट, आप शॉक्ड हो जाते। हम लोग तो चार मतलब, और हुई कितनी कब थी, 7वें महीने के मतलब 8वां महीना भी नहीं लगा था, 7 महीना 28 दिन। ये हालत है। और आज कोई वैक्सीनेशन नहीं, कोई दवाई नहीं, और वो आई और सब बदल गया। तो ये होता है अगर आप राइट होम्योपैथिक देते हो या राइट होम्योपैथिक करते हो। आप राइट होम्योपैथिक देते हो या राइट होम्योपैथिक करते हो, आपके हाथों में यश होता है। यू विल चेंज द एवरीथिंग। छुओगे ना जिसको, वो ठीक हो जाएगा। और होता कैसे, बिकॉज ओनली इन दिस वर्ल्ड। देखिए थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म में चलते हैं थोड़ा सा। हमारे हिंदू वेदा में कहा गया है कि अगर आपको कलयुग में जीना है तो एक भगवान की साधना करनी पड़ेगी। वो कौन है? हनुमान। हनुमान जी की साधना करनी पड़ती है, और आज मंगलवार का दिन भी है। क्यों? क्योंकि उनको सिद्धियां प्राप्त है। और जो इंसान इस युग में जिएगा उसको ये सिद्धियां प्राप्त करनी होगी, और वही उसके जीवन का अल्टीमेट डेस्टिनेशन होगा। वो सिद्धियां क्या है? 8 सिद्धि है। और जिसका वर्णन हनुमान चालीसा में किया गया है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो 8 सिद्धियां हैं क्या? और हाँ, अभी बता देते हैं यार, कल सुबह की क्लास नहीं है, मैं भूल गया था बताना। कल मुझे ना एएमसी में बुलाया गया, आर्मी मेडिकल कोर में मेरा एक लेक्चर रखा गया है। सो इज द प्राउड मोमेंट कि वेस्ट बंगाल की सबसे बड़ा एक मेधावी फाउंडेशन है, वहां से एक मेल आया कि सर हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ एक ट्रेनिंग दें। उनको जो मिलिट्री ऑफिसर्स रिटायर्ड हो जाते हैं, तो उनका सिविल में जाने के बाद ना उनका वो मेंटली उतने प्रिपेयर नहीं होते हैं, और उनको थोड़ा परेशानी होती है और बीमार हो जाते हैं। तो उनको 1 घंटे का ट्रेनिंग देना है कि हाउ टू हैंडल दिस वर्ल्ड। और ट्रस्ट में गाइस, मैं यही आज सिद्धि बताने जा रहा हूँ कि आपको बाहर निकल के अब इसी पे काम करना है। तो उसमें सर एक आता बंगाल है ईशत्व और वशित्व। अणिमा महिमा लगिमा गरिमा, ईशत्व वशित्व, है ना? प्रकम्य। तो जो ईशत्व है और जो वशित्व है, यही लास्ट क्वालिटी है जिससे आप किसी को बस में कर सकते हो। और ये सारे के सारे क्वालिटी, सारे के सारे गुण, ये सारे के सारे सिद्धियां होम्योपैथी से, या हमारी होम्योपैथी इन सारी सिद्धियों को अपने में लेके चलती। तो वो हनीमैन नहीं है, वो हनुमान है। नाम भी एकदम सिमिलर है, हनीमैन हनुमान। तो ऐसे आप चलो। तो ये जो मैम ने कहा कि सर उसमें लिखा है, मैम 100% सच लिखा है। स्टोन पहनने की जरूरत नहीं है। देखो, नो स्टोन नो अंगूठी, कर्म बस। पूजा आपके काम है और कुछ नहीं। आप कितनी श्रेय से उसको करते हो। तो देखो, हनीमैन साहब कहते हैं कि अगर कोई बड़ी बीमारी लेके आ रहा है, या आपके पास कोई कर्मों का दोष है, सर्प दोष, नाग दोष, अजीत फलाना दोष ढिमकाना दोष रहा हो ना, काल सर्प दोष, यस सर। तो सारे दोष पोष खत्म हो जाते हैं। वो सब क्या है? म्याज़ भी तो है। और म्याज़ क्या है? सिंपल कर्मों का फल ही तो है, और क्या जी? तो यस सर। सारे दोष मुक्त हो जाएंगे अगर आपने क्या किया, ये किया। देखो,
कहते हैं सिंस मोस्ट इन्फेंट यूजुअली हैव इम्पार्टेड, कहते हैं अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे यूजुअली हैव इम्पार्टेड, भेजे जाते हैं, उनको लाते हैं, साथ लेके आ रहे होते हैं अपने माँ बापों का कर्मों का कुकर्मों का फल। कहते हैं इम्पार्टेड टू देम सोरा थ्रू द मिल्क ऑफ द नर्स if they do not already possess it though hereditary from the mother, they may be at the same time protected by antisorically by the means of the milk of the nurse rendered medicinally in this manner। ये काम खत्म। अब कहते हैं बट, दूसरी कहानी यहां शुरू होती है, वहां से नहीं, यहां शुरू होती है। बट द केस ऑफ द मदर इन देयर फर्स्ट प्रेगनेंसी, बहुत सारे महिलाओं का पहला प्रेगनेंसी, दूसरा, तीसरा, जो भी प्रेगनेंसी हो, पहला प्रेगनेंसी लिखते हैं यूजुअली, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी थोड़ा ट्रॉमेटिक होता है। और याद रखना आप लोग, अक्सर मैं बात कहता हूं और फिर मैं ये बात आपको दोहराता हूं, प्लीज रिस्पेक्ट मदर या प्लीज रिस्पेक्ट फीमेल। याद रखिएगा, जिस घर में महिलाओं की इज्जत नहीं की जाती उस घर में कभी बरकत नहीं होती, इतना जान लीजिए। उस घर में कभी रोजी रोटी सही से नहीं मिलता है। देखो, रोजी रोटी का मतलब होता है उस घर में कभी प्रॉस्पेरिटी नहीं आती, उस घर में कभी इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता, क्योंकि मदर फीमेल जो है वो ही जेनरेटर है, और हम एज अ मेल कुछ नहीं सहते हैं। एज अ मेल हम कुछ नहीं सहते हैं दोस्त। एज ए फीमेल लाइफ के इतने फेज उनके पास होते हैं। देखो ना यार, क्या जाता है अजीत हमारा, हम तो उसी घर में बैठे होते हैं ना अजीत, लेकिन कोई अपना पूरा संसार छोड़ के आता है भाई, फिर भी हम उसको गाली देते हैं, उससे बदतमीजी से बात करते हैं, उसको एक साधन मानते हैं। क्या जाता है आपका, वहीं पे हो यार, आपका नाम नहीं किया सर उसने, पूरा नाम, पूरी आइडेंटिटी चेंज हो गई उसकी। उसके बाद आप जवानी से बुढ़ापे में चले जाओ, कुछ नहीं होगा आपको, बट दे फील एवरी मंथ। आपके वंश को बढ़ाते हैं जी सर। हाँ अजीत, जनरेशन जनरेशन को बढ़ाते हैं। हाँ, और सुनो ना अजीत, हर महीने वो जो पेन सहते हैं आप नहीं सह पाओगे सर। कितना ट्रॉमा होता होगा वो। आपका एक बूंद खून निकल जाए आप चिल्लाने लगते हो, चक्कर आ जाता है। और सुनो, शादी बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है, प्रेगनेंसी बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है, और उससे बड़ा ट्रॉमा होता है क्या, क्लाइमेट्रिक पीरियड, मेनोपॉजल सिंड्रोम। उस टाइम पे सोचो, 40 साल का जो एज होता है, उस टाइम पे हस्बैंड अभी स्टेबल नहीं होता है, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, और एक महिला अपना पूरा का पूरा अस्तित्व खो रही होती है, पूरा का पूरा फेमिनिज्म खत्म हो, उसकी आइडेंटिटी खत्म हो रही होती है। और उस दौरान घर में लड़ाइयाँ झगड़े, सोचो ना, बंटवारा, क्या क्या झेलना पड़ता होगा उसको। उस टाइम पे उसके हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे होते हैं, और हम उनकी इज्जत नहीं करते हैं। तो याद रखना, एकदम दिमाग से आज मम्मी को, बहन को, वाइफ को आज एक स्पेशल थैंक यू बोलना जाए, हक करना उनको, बोलना थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। और जान ये एकदम गांठ बांध लेना आप लोग, टुडे इज द डे ऑफ, मतलब व्हाट वी आर इज ओनली ड्यू टू मर्दानीज। और आज साबित कर रहे हैं वो लोग, हर जगह देख लो। बट यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं उनके लिए भी एक चीज है, एक एक छोटा सा मैसेज है मेरा, साबित करिए लेकिन नीचा दिखाने के लिए नहीं। और whenever you doing this ना, definitely you are suffering from some हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी वगैरह हो जाएगा, कि हम दिखा देंगे, हम प्रूव कर देंगे बहुत अत्याचार हुआ है हम पे, अब हम सहेंगे नहीं। ये मत करो आप, खुले दिल से करो, प्यार से करो, अच्छे से करो, मिलके करो, नीचा दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए।
और देखना ये संसार का नियम है। आज हमारे कॉलेज में देख लो, हर जगह कॉलेज में लड़के कम होते, लड़कियां ज्यादा हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है। हमारे बैच में लड़के ज्यादा हुआ करते थे, अब हर बैच में लड़कियां ज्यादा होती हैं, लड़के कम होते हैं। क्या है ये? अब उनका नंबर आ रहा है। लाइफ चेंज होती है हमेशा। तो इज्जत करना सीखिए। वो कोई वस्तु नहीं है, वो कोई चीज नहीं है जिसका इस्तेमाल कर ले बस। और सदियों से ये होता रहा है। तो हनीमैन साहब कहते हैं कि अगर कोई महिला फर्स्ट प्रेगनेंसी में है, पहली प्रेगनेंसी में है, तो उसे क्या करना है? उसे क्या करना है? आपको क्या देना है? अ माइल्ड एंटीसोरिक ट्रीटमेंट। याद रखना, स्पेशली विथ, हनीमैन साहब कहते हैं चलो तुम एंटीसोरिक नहीं निकाल पाओगे, टोटलिटी नहीं बना पा रहे हो, उसका राइट रेमेडी निकाल पा रहे हो, कोई बात नहीं। क्या करना है? कह रहे स्पेशली विथ द सल्फर डायनामाइजेशन प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ दिस एडिशन 270। मतलब आपको डायनामाइजेशन में देना है। इज इंडिस्पेंसिबल। देखो कितना बढ़िया बात बोला है। अगर आप देते हो तो ये जो दवाई है, ये जो सोरा है, वो क्या करता है? इज इंडिस्पेंसिबल इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द सोरा। वो जो सदियों से, ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी, वो जो कुकर्मों का फल हमारे बच्चों को मिलने वाला था, क्योंकि उसकी क्या गलती है यार? वो नई नई दुनिया में आ रहा है, वो तुम्हारे कर्मों का फल क्यों भोगे? तो उसको आप दूर कर सकते हो। बोला इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द सोरा दैट प्रोड्यूसर ऑफ द क्रॉनिक डिजीज विच इज गिवन देम हेरिडिटरी। जो सदियों से चला आ रहा है। आपने अगर एंटीसोरिक दिया, सोरा सल्फर नहीं दे दिया, तो वो क्या करेगा? आपका प्रेगनेंसी बहुत बेहतरीन कर देगा। अब देखो यहां पे मैंने पिछली बार सर्च किया क्या है कि सोरा ही, सल्फर ही क्यों? तो प्रेगनेंसी में ना बहुत सारे मल्टीपल एपिसोड्स होते हैं। क्यों सल्फर, या सल्फर ही क्यों बोला हनीमैन? क्यों नहीं सोयानम बोला? क्यों नहीं कलकेरिया काब बोला? क्यों नहीं लाइकोपोडिन बोला? अगर देना है तो सल्फर एक दवाई का नाम क्यों लिया? क्योंकि जब आप सल्फर की बात करें तो अमीनो एसिड्स होते ना, सल्फर डेरिवेटिव अमीनो एसिड सुना है? मिथ्योनिन कंटेंट होता है एसेंशियल उसमें। अमीनो बॉन्ड एसिड होता है। बनाते हैं सल्फर कंटेंट। हाँ, तो ये क्या करता है? मिथ्योनिन कंटेंट पूरा होता का है सर। पूरा न्यूरल ट्यूब, जो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? न्यूरल ट्यूब बनना। याद करो, प्रेगनेंसी का यस सर। सबसे पहला प्रोसेस क्या? न्यूरल ट्यूब बनना। तो जो न्यूरल ट्यूब होता है, जो हमारे जीवन का आधार होता है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो अमीनो एसिड्स होते हैं, वो अमीनो एसिड क्या होते हैं? सल्फर डेरिवेटिव अमीनो एसिड्स होते हैं। दैट्स व्हाई सल्फर क्या करेगा? सल्फर को डायनेमिक में दोगे तो मटेरियल में सल्फर का कंटेंट बढ़ाएगा और वो अमीनो एसिड ज्यादा जाएगा और न्यूरल ट्यूब का डिफेक्ट। देखो दिखा है साफ साफ, हम लोगों ने पिछली बार सर्च करके लिया था यहाँ पे। क्या देखो, मेथियोनिन होता है सल्फर। बर्थ डिफेक्ट देखो क्या लिखा है? बर्थ डिफेक्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइन, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये कम हो जाता है, इसका रिस्क कम हो जाता है जब ईटिंग मोर मिथियोनिन। एंड मिथियोनिन इज व्हाट अजीब? सल्फर डेरिवेटिव अमीनो एसिड। कितना बेहतरीन बात है ये, कितना 100% साइंटिफिक है। वो तब बोला जब कुछ नहीं था, 200 साल पहले की बात है ये, और आज हमारी साइंस प्रूव कर रही है इसको। वो कहते हैं होम्योपैथी बराबर लूल साइंस। तो बर्थ डिफेक्ट ऑफ ब्रेन, ईटिंग मोर मेथियोनिन ड्यूरिंग सीम्स टू लोअर रिस्क ऑफ दिस बर्थ डिफेक्ट। कौन सा बर्थ डिफेक्ट? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और यही डिफेक्ट हो गया तो बच्चा खत्म ना जी। तो बोला मिथियोनिन इज एलिफेटिक sulfur containing essential amino acid that precursor of succinyl coenzyme A, homocysteine, cysteine, creatine. देखो recent research has demonstrated that methionine can regulate the metabolic process of innate amino acid या innate immune system, digestive function in mammal.
इन्नेट मतलब हम जो यही तो होता है जो फाइट क्या करेगा जी। ये बताओ, अगर तुम्हारा हमारे इम्यून सिस्टम कितने तरह के होते हैं बताओ, इम्यूनिटी कितने तरह की होती है? दो एक इन्नेट दो तरह इम्यूनिटी होती है और एक एक एक्वायर्ड 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 होती है। हाँ, तो जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इन्नेट इम्यूनिटी, राइट। क्योंकि हम जेनेटिक से बाई बर्थ लेके आते हैं, यहाँ आके एक्वायर करते हैं वो अलग है। बट इन्नेट इम्यूनिटी ही 90% हमारे बॉडी के डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसको रेगुलेट करता है, उसको इनहेंस करता है कौन सा? अमीनो एसिड जिसमें सल्फर होता है। इसीलिए सल्फर को क्या कहते हैं? ग्रेट एंटीसोरिक रेमेडी। और मिथुन की जरूरत केवल न्यूरल ट्यूब के समय नहीं होता है, हमारी बॉडी की इनिट इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए भी मेथनिन चाहिए होता है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं जी? एसेंशियल अमीनो एसिड। समझ में आ रहा है कुछ आप लोगों को? दिमाग में घुस रहा है होम्योपैथी कितनी बड़ी चीज है? फिर भी राधे श्याम सर, हम क्या बने रहते हैं? लोल। बैठ के एनिमल्स आपका जानते नहीं पता सर बच्चों को आजकल। दिल्ली बंबई घूम आए थोड़ा। नहीं है सर, ये मत करिए ऐसा। आप करिए, वो भी करिए, जरूरी है, लेकिन धीरे धीरे वो करिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपने सल्फर दिया उसको प्रेगनेंसी में, तो देखिए क्या होगा, क्या होगा? अगर दिया तो क्या होगा? डिस्ट्रॉय। एक सोचिए, वो दो, एक पंथ दो काज हो गया। मम्मी का भी सोरा डिस्ट्रॉय हो गया और बेटे का भी सोरा डिस्ट्रॉय हो गया। क्या? डिस्ट्रॉय इन बोथ, बोथ विद इन देमसेल्फ, उसी के अंदर, मम्मी के अंदर। मम्मी का भी खत्म, बेटे का भी खत्म, दोनों कर्मकांड खत्म। हो गया ना ग्रह सही? सही बताइए प्रतिमा, सही था ना उसका बात? यस यस। जो सकाल सर्प दोष लेके आ रहे थे, खत्म। तो कह रहे हैं देमसेल्फ एंड इन द फीटस, thereby protecting prosperity in advance। एडवांस में प्रोटेक्शन दे दिया हमने आपको, जाओ। और लिखा है भाई, कहा जाता है वेदों में लिखा गया है कि अभिमन्यु सीख के कहां से आया था? बताइए जरा। यस सर। तो अच्छी चीज अभिमन्यु सीख के आया था, तो बुरी चीज भी तो सिखाया जा सकता है पेट में। यस सर। अच्छी चीज सीख के आया तो बुरी चीज तो सिखाएगा। भाई सीखना ही है तो हम बुरा बोलेंगे तो बुरा सीखेगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा सीखेगा। इसीलिए हमारे यहाँ दोष माना जाता है। जैसे प्रेगनेंसी पता चल गया, 9 महीने एक दूसरे को टच नहीं करना होता, कोई ऐसी फील। आज के बच्चे इतने गंदे क्यों हो रहे हैं? आज के बच्चों के अंदर इतनी सेक्सुअलिटी कहाँ से है? इतनी इतनी गंदगी कहाँ से आ रही है? सोचिए ना। क्योंकि एक सर्वे कहता है, मतलब हम 80% लोग ना प्रेगनेंसी के दौरान भी लोग अवॉइड नहीं करते हैं फिजिकल रिलेशनशिप, जो एकदम पाप है। और जब गोद भराई हो जाती है ना, कब गोद भराई होती है? जब बच्चे में जीव आता है, जब हम उसका वेलकम करते हैं, बच्चे का वेलकम करते हैं ना, तो जब बच्चे का वेलकम करते हैं तो उस समय उसके अंदर जान आते हैं, जिसको बोलते हैं क्विकनिंग। तो क्विकनिंग का शायद कितने महीने पे होता है? जितना जल्दी बताओ। 7 मंथ। महीने पे? 16 से 24 वीक के बीच में। 16 से 24 वीक के बीच में, 17 से 24 वीक के बीच में क्विकनिंग आती है। और क्विकनिंग ही क्या होती है? उसमें उसमें समझ आ जाती है। फिर हमारे यहाँ बहुत सारे रिचुअल्स किए जाते हैं, पूजा पाठ होता है कि बच्चा 16 अब हमारे 16 होते हैं, 16 संस्कार होते हैं ना, उसमें एक आता है गर्भधारण संस्कार। गर्भ धारण संस्कार। और उसके बाद भी फिजिकल रिलेशनशिप विल डिस्ट्रॉय द प्रॉस्पेरिटी। इसीलिए बच्चे आके, आजकल के बच्चे, इसीलिए ना मिलीनियर जनरेशन को पता ना कौन सा जनरेशन कहा गया, तो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस। यही कारण होता है। तो इसका भी ध्यान रखेंगे, कोई एबनॉर्मल टच नहीं, कोई ऐसा ऐसा फीलिंग ही नहीं आना देना है। कोई ऐसी फीलिंग नहीं आने देनी है। बच्चे के अंदर सेंस है भाई, मम्मी पापा क्या कर रहे हैं वो अंदर से समझ आ रहा है उसको, वो वही करेगा बाहर आएगा तो, क्योंकि उसको तो वही सिखाया गया अंदर।
कि ये वाला करने का, ये वाला देखने का, ऐसे रहने का। तो इसका ख्याल रखेंगे आप लोग बहुत ज्यादा। देखिए ये सब क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि देखो ना, हमारे वेदों में लिखा है, हमारी साइंस भी यही कह रही है, क्योंकि समझ आ जाता है उसको। ठीक है, आगे देखिए। सो दिस इज सो ट्रू, बोलो दिस सो ट्रू, द प्रेग्नेंट वुमेन दिस ट्रीटेड। अगर इस तरह से हमने किसी प्रेग्नेंट वुमेन का ख्याल रखा, बताओ, याद को अजीत कहाँ भेज देता था पहले प्रेगनेंसी में? अजीत कहाँ भेजा था तो बताओ, जैसे पता चला प्रेगनेंसी कहाँ, मायके मायके। क्यों मायके मायके भेजा था? ये प्रथा क्यों थी? आजकल तो महिला भी नहीं जाती कि तो हम ना जाएंगे मायके, मामू पापा का पैसा ना खर्च कराएंगे, पति खर्च करे। आई एम सो ब्लेस्ड, दोनों बच्चे मेरे उधर ही, सारा हवा पानी उधर से हुआ है, रहे हैं हमारे साथ। लेकिन याद रखना, ये संस्कार थे। और अगर आप ऐसे अच्छा, पाठ पढ़ाया जाता था, कहानी पढ़ाई जाती थी, दुख में नहीं रखा जाता था, सुखी रखा जाता था, कोई स्ट्रेस फ्री नहीं रहते थे हम उनको, क्योंकि वो समय बहुत खतरनाक समय है और बहुत अच्छा समय भी है। सब कॉन्शियस की जो फीडिंग होती है उसी समय पे होता है। तो कहते दिस इज ट्रू ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन दस ट्रीटेड, दे हैव गिवन बर्थ। देखो कितना बड़ा बात बोला है। चिल्ड्रेन यूजुअली मोर हेल्दी मोर स्ट्रॉन्गर टू द astonishment ऑफ द एवरीबॉडी। सब देख रहे, बाप रे क्या बढ़िया लड़का हुआ है, कहा है न्यू कंफर्मेशन है, सीना ठोक के कहिए, होम्योपैथी की डिस्कवरी है ये। कहते हैं द न्यू कंफर्मेशन ऑफ ग्रेट ट्रुथ ऑफ सोरा डिस्कवरी, सोरा थ्योरी डिस्कवर बाय मी, कहते हैं मास्टर ने। तो ये है हमारे साइंस का जादू। सर ये जो सल्फर का डोज बता रहे हैं, इट इज यूजुअली टू बी गिवन इन विच मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी? जब दे दो मैम, हम तो कहते हैं पता चले दे दो। ओके, थर्ड मंथ में ज्यादा होता ना। पता चलो, पहले देखो ड्यूरल ट्यूब कब बनता है? सर फर्स्ट टाइम फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर फर्स्ट सर। ट्राइमेस्टर शुरू कर दीजिए मैम, एक ही 2 डोज देना है, हर ट्राइमेस्टर में एक एक खुराक दे दो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 डोज, सेकंड में 1 डोज, थर्ड में 1 डोज, काम खत्म। हमने सविता को दिया 0/1 में एक ही बार में ले आके, जिस दिन दिया उसके दूसरे दिन बैग फट गया, जय बाबू टपक गए। दूसरे ही दिन हमने कहा भाई साहब इतनी जल्दी कैसे हो गया? और मैं एक्चुअली आई एम सो सॉरी, मुझे समझ में कब आया, मतलब उसी दौरान जब बच्चा मेरे पेट में था ना जय, उसी दौरान मैं इस एफोरिज्म को पढ़ रहा था। डॉक्टर विजयकर सर, हम लोगों को उसी समय पढ़ाया था, 2014-15 की बात है, उसी दौरान पढ़ाया था। और जैसे पढ़ाया, जैसे हमें पता चला, वैसे ही अगली ला के दे दिए थे उसको दवाई, नहीं खाओ जो होगा देखा जाएगा। देख के हम क्लिनिक गए, पता चला कांड हो गया। हमने कहा इतना जल्दी इफेक्ट हो गया, और वो भी 8 महीने से, मतलब वो भी 9वें महीने में लगा था। संवेदना में दे रखा था मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। एंड बोथ आर नॉन वैक्सीनेटेड चाइल्ड, एनर्जी ट्रेमेंडस। एक को तो वैक्सीन लगाने की जगह ही नहीं था संवेदना का, क्योंकि हड्डी में इतना छोटा अजीत उसका, ये उसका हाथ था और ये उसका पैर था, यहाँ तो ये पैर। सर तो ये इतनी वीक क्यों थी संवेदना? इसीलिए वीक थी संवेदना इतनी कि हमारी मैडम का जो यूट्रस IUGR है, हो गया। वो, हाँ, वो प्रॉपर तरीके से नहीं। और उस दौरान मैं कांड कर रहा था। कांड क्या होता था? मैं क्यूनेट बिजनेस करता था, आई हैव नो टाइम फॉर माय फैमिली। कांड कांड। कांड बड़े बड़े कांड कांड। किए। सर देखो आदमी को देखा ही चला था। अब मैडम कांड करते मेरे साथ, कहाँ जाने का नहीं। अब पहले हम हड़काते थे, वो हमको हड़काती है। समय तो बदलेगा भाई, या तो आप हड़क लो या तो हड़का लो, उल्टा सीधा होता है ऐसा। तो समय देखिए भाई, परिवर्तनशील होता है। जाते जाते इतना कहेंगे, एक लास्ट लाइन है,
रिस्पेक्ट वुमेन। जी सर। आज अगर आपके आसपास हो आपकी बेटी, माँ, बहन, उसको हक करके थैंक यू बोलिए। और आप सब जितनी मर्दानीज है ना, सबको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद कि आप लोग अपने एम्पावरमेंट के लिए पढ़ रहे हो। और कभी भी घर में नारी का सम्मान या असम्मान या उसको नीचा मत होने देना। जिसने जिसने किया है ना, चाहे महाभारत में चाहे रामायण में, आपको पता है क्या हुआ उसके साथ। ठीक है, तो रिस्पेक्ट वुमेन। थैंक यू सो मच। नमस्ते। थैंक यू सर। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।